हाय फ्रेंड्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। बहुत सारे डिटेल में इंसाइट्स देने वाला हूं कि कहां पे एग्जैक्टली ट्रेड करते वक्त हमारा दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है और हम बड़ा लॉस कर देते हैं। क्या ऐसे प्रॉब्लम होता है, डिटेल में वन बाय वन चीज एक्सप्लेन करेंगे। अब जब भी हम ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं या ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, आप देखोगे लोग कहते हैं कि ये तो सट्टा बाजार है, ये तो शेयर मार्केट का मतलब ही गैम्बलिंग है। तो ये एक जो लोगों की साइकोलॉजी है कि ट्रेडिंग जुआ है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। तो हम पहला देखेंगे कि क्या ट्रेडिंग और गैम्बलिंग हम दोनों को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं या दोनों एक ही चीज है या नहीं, ये डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। गैम्बलिंग जो रहता है ना, आप देखो रशियन रॉलेट या पत्ते देख लो, तो इसमें क्या होता है कि ये लक का फैक्टर इसमें आ जाता है। यस, आप सही कह रहे हो, लक का फैक्टर आ जाता है। यानी कि ऐसे पासे फेंके, 5 नंबर निकला, 6 नंबर निकला, इसमें कुछ भी स्किल नहीं है। पत्ते बांटे, आपको 3 1 मिल गया, कुछ भी स्किल नहीं है। ये रशियन रोलेट है, आपने समझो 21 नंबर पे ट्रेड लगाया और आपको एक, अगर ये सही निकला 21 नंबर, तो एक के 36 मिल गए, यानी कि 36 गुना मिल गए। कुछ भी इसमें एनालिसिस नहीं है, जस्ट लक का खेल है। बट वही जब मैं ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करता हूं, जब मैं कहता हूं कि हम जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेड गैम्बलिंग नहीं है। अब यहाँ पे एक है ना, साइकोलॉजी ऑफ एक्सपीरियंस ट्रेडर बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ ट्रेडर हमें क्या क्या चीज के ध्यान देना है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी साथ में रखना है। विदाउट स्ट्रैटेजी कोई भी एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लिटरली अभिमन्यु की तरह ये चक्रव्यूह में फंस जाओगे, समझ में ही नहीं आएगा कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे टारगेट है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर सही करनी है तो हमेशा विद स्ट्रैटेजी ट्रेड करना। कितने ऐसे लोग हैं जो विदाउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हैं? अगर आप विदाउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं तो कमेंट में लिखना नो स्ट्रैटेजी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो बहुत सिंपल है कि स्टॉप लॉस हमेशा लगाए रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। मनी मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग प्लान है, बट साइकोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ध्यान देना। अब और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉक मार्केट को एक सही तरीके से सोचने की जरूरत है। आप जब भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, कैजुअल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। चलो प्रॉफिट हुआ तो हुआ, लॉस हो गया, ऐसे नहीं है। आपको इसको बिजनेस की तरह सोचना है। और बिजनेस में क्या लगता है कि बिजनेस में लगता है स्किल सेट। यानी कि आप देखोगे एप्पल का फोन आप क्यों खरीदते हो? क्योंकि सबसे बढ़िया क्वालिटी का फोन होता है। वैसे ही जब आप बिजनेस को ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह समझते हो, आपके पास हर एक नॉलेज या हर एक अच्छी चीज, जो ट्रेडिंग माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बाद में स्ट्रैटेजी, हर एक चीज जो ये बिजनेस करने के लिए जरूरी है, उस पर ध्यान देके सीखना पड़ेगा। ना ही कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं सुबह उठ गया, जो ट्रेड दिखा वो ले लिया, पैसा बना तो बना, या लॉस हो गया तो गाली दे के निकल गया। ऐसी मेंटालिटी से आपका ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहले तो सीरियसनेस लाना पड़ेगा। कैजुअल ट्रेडिंग यानी कि जस्ट उठ गया और ब्रश कर लिया और टेबल के सामने बैठ के जो ट्रेड दिख रहा है वो ले लिया, इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो ये नहीं प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। तो बिजनेस की तरह जब सीरियसनेस के साथ ये इसको ट्रेड करोगे, ये बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पैसों की नहीं। पैसे बाद में आते हैं ट्रेडिंग में। सबसे पहले सही नॉलेज की, सही प्रैक्टिस की। भले आप पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करो, बट पहले आप मुझे पेपर ट्रेडिंग करके पैसा कमा के दिखाओ, तब हम कहेंगे कि यस, अब आप ये बिजनेस करने के लिए रेडी हो गए हो। अब यहां पे आप देखोगे ना, तो बहुत से बार क्या होता है कि आप खुद देख लो कि मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ओके,
ये जी एंटरटेनमेंट का चार्ट है, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, सडनली एक रेजिस्टेंस आ गया, नीचे आ गया, नीचे जाने लगा। कुछ कर नहीं सकते ऐसे कंडीशन में। आइदर आपको ने एंट्री जो ली है वो सही ली है कि नहीं, आपको समझना पड़ेगा। बट एक बार आपका जो स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको एग्जिट होना ही है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये मैं हमेशा बार बार स्टॉप लॉस के बारे में और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में क्यों ज्यादा कोरिलेट कर रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे बिजनेस में सबसे बड़ा घाटा जो होने के चांसेस है वो रिस्क रहता है बिजनेस का, और हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं। मैंने मेरे ट्रेडिंग करियर में जाना है कि बाकी सब कुछ आप सीख लेते हो, बट स्टॉप लॉस पे निकल जाना, भले आप 5 मिनट के कैंडल में हो या 1 दिन के कैंडल में हो या महीने के कैंडल पे हो, सही स्टॉप लॉस पे निकल जाना मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स की पहली गलती होती है जो नहीं फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मान के चलो कि जब भी आप ट्रेडिंग करोगे स्टॉप लॉस हिट भी होगा, 4 ट्रेड में से एक आध दूसरे ट्रेड लॉस में भी जाएंगे, बट आपको क्या करना है, जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है तभी एग्जिट होना है। ओके, अब नो मनी अलोकेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है ट्रेडिंग का। आप देखोगे अगर आप पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में, समझो अगर आप 50,000 रुपए ला रहे हो, ओके फंटास्टिक, आप 50,000 रुपए स्टॉक मार्केट में लेके आ रहे हो, बट पूरा का पूरा आपने ऑप्शंस में लगा दिया और उसी के पीछे पड़ गए, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप देखोगे ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, मोस्टली ऑप्शंस के लिए अगर आपके पास 50,000 है तो 10,000 रुपए में एक लॉट एज अ बिगनर बहुत हो गया। सीखने पे ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शंस ऐसी चीज है कि आपको नॉलेज की ज्यादा जरूरत है, ना कि पैसों की। यहाँ पे ये जस्ट पहला पार्ट था ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर मैंने क्या क्या इसमें किया, स्टॉप लॉस के बारे में ध्यान देने के लिए कहा। सेकंड मैंने क्या कहा कि स्ट्रैटेजी होनी ज़रूरी है, मनी मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। और तीसरा क्या है कि ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ये करना है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। फिलहाल के लिए ये पार्ट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के इतना ही है। और भी इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में मैं बताते रहूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को हिट करना।